जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात नहीं हो रही है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या जितने बेताब आप हैं उनके लिए, क्या वो भी आपसे उतना ही बेताब मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए बेताब? जितना आप उनको सोचते हैं, क्या वो भी आपके लिए सोचते हैं? देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और सारी रीडिंग जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव है। जब भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत जरूर रेजोनेट होगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, मैसेज कॉल ना करें। ठीक है, क्योंकि कॉल करते तो पेमेंट प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम ज़्यादा फ्री नहीं रहते हैं ना, बिजी रहते हैं ज़्यादा, तो इसलिए। चलिए देखते हैं, अभी उनके बारे में जानते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल में क्या है। क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं? क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, न्यू शुरुआत तो करना चाहते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ wands, hanged man, नाइट ऑफ swords, डेथ, बॉटम में है टेन ऑफ कप्स। देखिए, जो भी पर्सन है आपके, मेल है या फीमेल है, जो भी है, ये थोड़ा ईगोइस्ट है, दिमाग से चलने वाले, और ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते किसी बात को लेकर, इमोशनल नहीं होंगे ये, और ये अक्सर दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है, देखो, ये शुरू में आपसे मिले थे तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, बहुत इंजॉय किया एक दूसरे के साथ में, बहुत समय स्पेंड किया है। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे आ गए क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे बीच आ गया। तो इन्होंने, पता है क्यों आपको छोड़ा इन्होंने? क्योंकि ये कुछ भी आपके लिए सेक्रीफाई करने के लिए तैयार नहीं थे उस टाइम। इन्हें लग रहा था कि आपको पाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, आपको अपनाने के लिए इन्हें समाज से लड़ना पड़ेगा, घर परिवार से लड़ना पड़ेगा, एज डिफरेंस इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, और रिलीजन इशू हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इन्होंने सोचा कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें अपने घर वालों से बगावत करनी पड़ेगी।
और इन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टी आएगी। कहते हैं रिस्की काम है, ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे क्योंकि दिमाग से खेल रहे थे। इन्हें लग रहा था कि भगवान खुद ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि इन्हें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, घर परिवार वाले ऐसे ही मान जाए, आपकी तरफ से इनकी तरफ से भी कोई इश्यू ना हो, तभी आपसे शादी कर सकते हैं, आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, वरना ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहते। हो सकता है ये अच्छे पद पर हो, कोई लॉयल है, वकील हैं, जज हैं, कोई अच्छी जगह एम्प्लॉय हैं, कहीं मैनेजर हो सकते हैं बैंक में, ठीक है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस वजह से इनको लगा कि अगर ये आपको कमेंट में देंगे, आपको अपनाते हैं, तो लोग इन पे उंगली उठाएंगे और साथ साथ आप पर भी उंगली उठाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने क्या सोचा कि सेक्रीफाई कर देते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं, ठीक है। और हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते थे, देखते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया आपको। समाज के डर से इन्होंने छोड़ा आपको, लेकिन दिल में प्यार है, लेकिन रिग्रेट भी है इनके लिए, रिग्रेट भी है आपको खो देने का, आपको छोड़ देने का, ठीक है। अब क्लेरिफाई करते हैं। जब तक ये आपके साथ थे, इन्होंने आपके साथ बहुत एंजॉय किया है, वो सब कुछ किया है जो इनका मन करता था। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? क्यों चाहते हैं कि समय बदल जाए, कुछ बदलाव हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, ईश्वर कुछ चमत्कार करते हैं, ऐसा क्या सोच रहे हैं? देखो चीजें खत्म हुई हैं आप दोनों के बीच में। कुछ दिन आपका रिश्ता अच्छा चला, कुछ साल अच्छा चला होगा, हो सकता है 4 साल अच्छा चला हो, 3 साल अच्छा चला हो, और किसी किसी का रिश्ता 7 साल अच्छा चला हो। उसके बाद में आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, चीजें खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, और ये चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चेंज, कुछ बदलाव हो जाए, ईश्वर खुद कुछ ऐसा करे कि आप दोनों एक हो जाएं। अब ये अकेले हैं आपके बिना। जो एक टाइम पे आपके साथ सेलिब्रेशन करते थे, एंजॉय करते थे, हैप्पी बर्थडे मनाते थे, छोटी छोटी खुशियां आपके साथ शेयर करते थे, आज आपके बिना अकेले हैं, तन्हा है ये। बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं, लेकिन दिल में एक होप लेके घूम रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। ट्रेवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं ये मेल है या फीमेल है, आपसे मिलना चाहते हैं, और ये ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि अपने आप में नहीं, जैसे इन्होंने, इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, ये दूसरे के कंट्रोल में है। कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो इन्हें कंट्रोल करता है, आपके पास आने से इन्हें रोकता है, ठीक है। और ये चुपके चुपके आपको स्टॉक बहुत करते हैं, बहुत नजर रखते हैं आप पे, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते रहते हैं। रिस्की काम है, इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, ईगो में आके कोई रिस्क नहीं लिया, इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया कि मैं कुछ नहीं, मैं झुकूंगा नहीं किसी के आगे, ठीक है। और ये डोमिनेटिंग टाइप के इंसान है, अपनी चलाने वाले, आपकी बातें कभी मानी नहीं होंगी इन्होंने, हमेशा अपनी बात आगे रखी होगी, मैं सही हूँ, मेरा कहना सही है, मेरे डिसीजन सही होते हैं, मैं जो करता हूँ, जो करती हूँ भाई मेरा सही डिसीजन होता है, तुम्हारा सोचना गलत है, तुम ऐसे नहीं सोच सकती, नहीं सोच सकते, जो मैं करूँगा वही इस रिश्ते में होगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। डोमिनेटिंग टाइप की और कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले,
अगर गुस्से से नहीं माने तो बड़े प्यार से बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है, जो हम कह रहे हैं वही होता है, ठीक है। ये है कंडीशन आप दोनों की। आप हमें बताएं किस किस से रेजोनेट हो रही है। अगर यहाँ तक रेजोनेट हो रही तो प्लीज़ आगे बढ़े और आगे तक देखें, ठीक है। अब करंट में क्या है, हैंगमैन की एनर्जी में है। कुछ चीजें सोचने के बाद इनको लग रहा है आउटसाइड चीजें हैं, डिफरेंट तरीके से कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्रेशर है किसी चीज का, ऐसे खुद को सरेंडर कर दिया है ईश्वर के आगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, आप जानो। इसी को ले लेते हैं बार बार कहते हैं। देखो इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। एक टाइम ऐसा था कि आप खुद डिपेंड हो गए थे इन पे, कि ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी दुनिया है, आपका सब कुछ है। आप इनके बिना एक पल रह नहीं रह सकते, एक पल दूर नहीं जा सकते। आपको बहुत बुरा फील होता, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया इनसे दूर जाने के बाद। एक टाइम ऐसा था। अब एक टाइम ऐसा है कि इन्हें लग रहा है कि आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बार बार देख रहे हैं आपकी तरफ, और आप इनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। इनको लग रहा है आप आगे बढ़ चुके हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कमेंट में ये आपको देना चाहते हैं। जो इंसान रिश्ता खत्म करके गया था एक टाइम में, क्योंकि अभी ये बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, चीजें खत्म हुई हैं, तो ये आपको फिर से जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। पेन में है, दर्द में है, जस्टिस देना चाहते हैं। एफर्ट लगाना चाहते हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये सेक्रीफाई करेंगे कुछ चीज़ें। इन्हें पता है कि आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो ये आपको मनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, टाइम चाहे कितना भी लग जाए। अपने दिल की बात आपको बताएं ना बताएं, कुछ दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन ये एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपको पाने की, कमिटमेंट देने की, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की। ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ग्रोथ हैप्पीनेस चाहते हैं, नए आइडिया के साथ आपके पास आएंगे, और ये आपको पाना चाहते हैं। जो चीज़ें खत्म हुई हैं उसको फिर से सही करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। और पेन में है, दर्द में है, जैसे किसी ने इतने छुरा भोंके हैं ना, 10-10 छुरा इनके पीठ में भोंक दिए हैं। तो ये अब जस्टिस चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मुझे जस्टिस चाहिए तुमसे, या खुद आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और फिर से ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं देखो ये स्पिरिचुअल, या तो आप स्पिरिचुअल हैं या तो ये स्पिरिचुअल है, किसी गुरु की शरण में गए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं, या तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप इनसे शादी करना चाहते हैं और ये शादी से भाग रहे थे। और देखते हैं, देखो ये भाग रहे थे आपसे, आपसे सच छुपा रहे थे। जो क्लैरिटी आपको इनसे चाहिए थी ये नहीं दे रहे थे। आप इनको पाना चाहते थे, हर हाल में जीतना चाहते थे, और ये दूर भाग रहे थे। वेट कर रहे हैं, न्यू आइडिया के साथ आएंगे आपके पास, नई नई चीजें लेकर, नए नए आइडिया लेके बताएंगे देखो ऐसा सही रहेगा या ऐसा सही रहेगा, तुम ऐसे मानोगे या फिर ऐसे मानोगे। जस्टिस
देखो जस्टिस तो होने वाला है। यहाँ पे झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया, फिर रेप हुआ आप दोनों के साथ, चाहे आपने उनको दिया या उन्होंने आपको दिया हो, जैसा आपसे रेजनेट हो वैसा लेना। धोखा तो यहाँ हुआ है, चीटिंग तो यहाँ हुई, रिश्ते खत्म हुए हैं, डेथ हुई, चीजें खत्म हुई है, क्योंकि ये भाग रहे थे सच्चाई से। हो सकता है बहुत सारे झूठ आपसे बोले हैं, सच आपको नहीं बताया, सच का मुखौटा पहन के ये आपके रिलेशनशिप में आए थे और आप इनको समझ नहीं पाए, और जब तक आपको समझ आई तब तक बहुत देर हो गई कि इंसान मेरे साथ खेल रहा है, एक गेम खेल रहा है और मैं इसका शिकार हो रही हो रहा। तो अभी तो इनकी दिलो दिमाग में ये चल रहा है, आपसे मिलना है इन्हें, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना है, आपको पाना है, जीतना है, हासिल करना है और जस्टिस देना है, या फिर आपसे इनको जस्टिस चाहिए। वेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, और हो सकता है फिर से एक बार झूठ बोलें, धोखा दें, या फिर ये कहें कि कुछ लोगों ने मुझे भड़काया था, मुझे चढ़ाया था, मुझे उल्टा सीधा पढ़ाया था, इस वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला या तुमसे सच्चाई छुपाई, तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रही थी, इसलिए। तो बॉटम में है फ्लड का कार्ड, ऑफर करना चाहते हैं, प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं आपको, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं और भी क्या निकल के आता है। आप एक स्टेबल पर्सनालिटी हैं, जिसके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है, खुश मिजाज इंसान है, खुश दिल इंसान है और हमेशा हंसमुख इंसान। कहते हैं ना कि कोई कोई होता है कि कुछ सीरियस भी हो ना तो लगता है कि बस वो हंसी मजाक में बात को टाल रहा है, ये कर रहा है। पेन में है, रात को सो नहीं पाते, इन्हें आपकी बहुत याद आती है, ये लो मिसिंग एनर्जी आ गई। प्रैक्टिकल इंसान है, हमने कहा था ना प्रैक्टिकल इंसान है, उतना सीरियस नहीं जितना आप सीरियस। देखो अभी तो ये रात को सो नहीं पा रहे, 9 की एनर्जी आई निकल के, चीजें शुरू भी हैं और खत्म भी हैं, और हो सकता है अब इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी याद इनको इस कदर आ रही है कि इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन करार सब छिन चुका है, और अब ये आपको पल पल मिस कर रहे हैं। जो टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ आप लोगों ने किया है उसको मिस कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, इनके पास आपके प्यार की मेमोरी है, उससे बहुत मिस करते हैं। हो सकता है किसी बड़े इंसान के शरण में भी ये गए हों उससे सलाह लेने के लिए, उससे पूछने के लिए कि मैंने उससे बहुत प्यार किया, मैंने कहीं ना कहीं उसे धोखा दे दिया, उसे कमिटमेंट नहीं दिया, उसको छोड़ दिया, अब मुझे क्या करना है। तो ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं है, तुम कहीं भी जाओ किसी से बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। लेकिन इन्हें बहुत फर्क पड़ता है, इनका धुआं निकल जाता है आपको किसी और के साथ देख के, जलसी होती है इन्हें, घुटन होने लग जाती कि आप किसी और के साथ कैसे जा सकते हो, किसी और से कैसे बात कर सकते हो। अगर मैंने छोड़ दिया या रिश्ता तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी चले जाओ किसी से बात करो, तुम आज भी मेरे हो, मेरे ही रहोगे। एक हक होता है ना हस्बैंड वाइफ वाला, वो वाला हक कि तुम मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती, अगर हम दोनों के बीच में कोई आया तो समझो वो मर गया, ऐसा वाला। और ये शायद उस टाइम स्टेबल नहीं थे, तो छुपा रहे थे आपसे, झूठ बोल रहे थे, थोड़ा ये ईगो वाले इंसान है
और थोड़ा घमंडी इंसान हो सकता है ना, कोई किसी किसी को पैसे का घमंड होता है कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मेरे सामने वो कुछ नहीं है, मैं बहुत कुछ हूँ। ऐसा होता है किसी किसी के अंदर, सबके अंदर ऐसा नहीं होता। तो वही वाली थिंकिंग है कि अपने पैसे से, अपने प्यार से खुश नहीं, और दूसरे की चीजें देख देख के कि जल्दी होना कि वो मुझसे ज्यादा स्टेबल है, मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मुझसे ज्यादा स्टेबल है, और मुझसे ज्यादा उसके पास प्यार करने वाले हैं, लोग समझने वाले, मेरे पास कुछ नहीं। इंसान अपने प्यार से, अपने घर परिवार से, अपने पैसे से संतुष्ट नहीं है, लेकिन दूसरे की तरफ देखता है कि उसके पास कितना है। कोई कोई यहाँ पे ऐसे भी पर्सन है। तो देखिए, ये आपको फिर से पाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर से आपको इतना मिस कर रहे हैं कि रातों की इनकी नींद उड़ गई। इन्हें बहुत दुख होता है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का। रातों को चैन से सो भी नहीं पाए, और पता नहीं कितनी रातों से सोई भी नहीं। आपकी याद में तड़पते हैं इतना, हर पल रोते हैं ये। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी बात इनसे हो रही है नहीं हो रही है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट में है, जैसा भी है, प्रेजेंट हो वैसे बताएं हमें। ठीक है, किस किस की यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट हुई है हमें बताएं कमेंट करके। और हाँ, अगर किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो हमें बताया करें, हम उसी टॉपिक पे रीडिंग किया करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, और लाइफ में आगे बढ़ें, और ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते और बहुत साल हो गए आपको उनका वेट कर करके, तो देखिए आप उनका वेट ना करें, आप आगे बढ़ें, अपना घर बसाएं, आपको भी कोई बेटर इंसान मिलेगा। ठीक है, और किसी ने अगर बेवफाई की है, बेवजह आपको धोखा दिया, चीटिंग की है, तो हम चाहेंगे आप उसको दोबारा वेट ना करें, क्योंकि आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है, घर बसाने का पूरा अधिकार है। तो आप बेवजह टाइम बर्बाद ना करें और लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आपको 1% ऐसा लगता है कि आपको उनका वेट करना चाहिए और आगे चीज़ें सही हो सकती हैं, तो ज़रूर आप उनका वेट करें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। रोना धोना नहीं है, खुश रहना है, खाना पीना है टाइम से, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।